Hi everyone, this is Simran and welcome to my channel Scholars by Simran। आज हम करने जा रहे हैं पुट कॉल पैरिटी एंड ऑप्शन स्ट्रेटजीज जो पुट कॉल पैरिटी से निकल के आती हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई थी अलग अलग टाइप की होती हैं, स्पेकुलेशन, हेजिंग, स्प्रेडिंग, कॉम्बिनेशंस और आर्बिट्राज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पुट कॉल पैरिटी एंड द आर्बिट्राज ऑप्शन स्ट्रेटजीज। पुट कॉल पैरिटी का मतलब क्या होता है? पुट कॉल पैरिटी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑप्शन प्राइसिंग दैट एस्टैब्लिश अ थियोरेटिकल रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन द प्राइसेस ऑफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन एंड अ यूरोपियन पुट ऑप्शन। अब यहाँ पे मैंने यूरोपियन वर्ड क्यों यूज करा है? क्योंकि यूरोपियन ऑप्शंस वो ऑप्शन होते हैं जो सिर्फ एक्सपायरी पर ही एक्सरसाइज करे जाते हैं, एक्सपायरी से पहले एक्सरसाइज नहीं करे जाते। तो ये जो रिलेशनशिप है जो यूरोपियन कॉल और पुट ऑप्शन के बीच में, एसेट के बीच में, स्ट्राइक प्राइस के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसको क्या बोलते हैं? पुट कॉल पैरिटी। तो ये क्या रिलेशनशिप होता है? इट स्टेट्स दैट अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट शुड हैव द सेम वैल्यू। किनकी सेम वैल्यू होनी चाहिए? C प्लस पीवी के इज इक्वल टू P प्लस S। अब यहाँ पे C क्या है आपका? C इज द कॉल ऑप्शन प्राइस, P हो गया आपका पुट ऑप्शन प्राइस, S हो गया द करंट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। स्टॉक को S से डिनोट कर रही थी मैं, तो ऐसा आपका हो गया प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। और PV ऑफ K, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू। PV का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शंस। ठीक है जी। सो कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शंस इज इक्वल टू पुट प्लस द स्टॉक। तो कॉल और स्टॉक हो गया, कॉल और पुट हो गया एक जगह, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ स्टॉक हो गया और यहाँ उसी स्टॉक स्ट्राइक प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू हो गया जो स्ट्राइक प्राइस आपके ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। सेकेंड, इट अप्लाइज टू यूरोपियन ऑप्शन ओनली। यूरोपियन ऑप्शन ओनली, क्योंकि यूरोपियन ऑप्शन वो ऑप्शन होते हैं जो एक्सपायरी पे एक्सरसाइज कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो इसीलिए ये रिलेशनशिप स्ट्रिक्टली यूरोपियन ऑप्शन के लिए ही है। नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल, ये पैरिटी क्या कहती है कि अगर प्राइसेस मैच नहीं करेंगे तो प्रॉफिट होगा और लोग प्रॉफिट करेंगे, और फिर अल्टीमेटली ये इक्वेशन वापस बैलेंस में आ जाएगी। दिस इक्वेशन मेंटेन द मार्केट एफिशिएंसी बाय प्रिवेंटिंग इजी एंड गारंटीड मनी। प्रिवेंट कर रही है इजी मनी, मतलब कि ये सिचुएशन होल्ड ट्रू करेगी। अगर ऊपर नीचे होगा तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। This parity shows how combination of option and underlying stock can mimic the other investment। ये पैरिटी ये शो करती है कि अगर आप कुछ कॉम्बिनेशन लेते हो स्टॉक का, तो वो इट कैन बी इक्विवेलेंट टू ओनिंग द स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉल ऑप्शन ली और आपने उसी टाइम पे पुट भी बेच दिया, तो फाइनेंशियली वो इक्विवेलेंट होता है ओनिंग द स्टॉक इटसेल्फ। कि अगर आप स्टॉक ओ कर रहे हो, उसकी जो पे ऑफ प्रॉफिट लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू ओनिंग अ कॉल एंड सेलिंग अ पुट। दिस अलाउ इन्वेस्टर टू रेप्लिकेट पोजीशन और अचीव एक्सपोजर यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो इससे क्या है, इन्वेस्टर स्टॉक बिना खरीदे भी स्टॉक की पे ऑफ को रेप्लिकेट कर सकता है। मार्केट एफिशिएंसी इंडिकेटर होता है ये पैरिटी। डेविएशंस फ्रॉम इट आर यूजुअली टेम्परेरी एंड क्विकली करेक्टेड बाय द आर्बिट्राजर। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो पुट कॉल पैरिटी की वजह से लोग करते हैं। ये स्ट्रैटेजी सारी आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी है। आर्बिट्राज का मतलब क्या है कि अगर प्राइसेस में कोई फर्क होगा तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा, वो उसको बेनिफिट उठा पाएंगे उसका। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी आपकी आती है कन्वर्जन्स, या फिर फॉरवर्ड कन्वर्जन भी बोलते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर क्या है? यू आर बाइंग द स्टॉक प्लस एस, यू आर बाइंग अ पुट प्लस पी, यू आर सेलिंग अ कॉल। ठीक है, और ये जो प्लस पी माइनस पी है, दिस एक्ट्स लाइक, दिस एक्ट्स लाइक यू आर selling the stock।
दिस कॉम्बिनेशन, दिस एक्ट्स लाइक यू आर सेलिंग द स्टॉक। ठीक है। पे ऑफ के इक्वल टू 50, के मतलब स्ट्राइक प्राइस। अगर स्टॉक प्राइस के से बड़ा होगा तो कॉल इज एक्सरसाइज अगेंस्ट यू, क्योंकि माइनस है तो सामने वाला बंदा कॉल एक्सरसाइज कर देगा और पुट आपका वर्थलेस हो जाएगा। लेट्स लुक एट द टेबल इंस्टेड। सो यहाँ पे मैंने स्टॉक प्राइस एट एक्सपायरेशन लिख दिया और स्टॉक वैल्यू लिख दिया। स्टॉक वैल्यू क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास में स्टॉक है। यू आर सेलिंग अ कॉल ऑप्शन माइनस सी प्लस पी। सेलिंग अ कॉल ऑप्शन एट 50, 50 और 50 से नीचे वाले जीरो कर दो और जो भी डिफरेंस होगा वो नेगेटिव में आएगा। यू आर बाइंग अ पुट एट 50, 50 और 50 से ऊपर वाले जीरो कर दो, जो भी डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। नेट आपका क्या हुआ? स्टॉक वैल्यू 30, यानी स्टॉक आपके पास था। इसमें सिर्फ लिखा ही ओ द स्टॉक, ये नहीं लिखा इसमें कितने रुपए का, क्या सिर्फ यू ओ द स्टॉक है इसमें। तो यानी 30 का मार्केट वैल्यू चल रहा है तो 30 पे आप उसको बेच दोगे। 30 प्लस 20 50 आ गए। यहाँ 35 प्लस 35 पे आपने स्टॉक वैल्यू है आपकी और ये 15 आपने प्लस कर दिया तो 50 आ गया। सब में ही 50 आ गया। और जो स्टॉक है आपका नेट आपका वाया पुट वाया पुट वाया पुट, इसका क्या मतलब है? यू आर एक्सरसाइजिंग द राइट टू सेल थ्रू विच कॉन्ट्रैक्ट? या तो आप कॉल के थ्रू बेच रहे हो या तो आप पुट के थ्रू। पुट क्या होता है? राइट टू सेल। पुट इज द राइट टू सेल। ठीक है। और सेल कर रहे हो कॉल मतलब दूसरा बंदा आपसे खरीद रहा है तो आप उसको स्टॉक बेच रहे हो। तो दोनों केस में आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस इनके थ्रू क्या कर रहे हो आप? ये भी आप व्हाट आर यू डूइंग? इफेक्टिवली यू आर जस्ट सेलिंग द स्टॉक। यू आर सेलिंग द स्टॉक। ठीक है। तो यहाँ से आप ये आपने ओ करा हुआ था और इन दो स्ट्रैटेजी के थ्रू आप सेल कर रहे हो। ठीक है जी। तो आपका किस ऑप्शन के थ्रू सेल कर रहे हो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली 50 रुपए पे ही सेल होगा, यानी के यानी स्ट्राइक प्राइस पे ही सेल होगा। अब ये स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ कि आप ले भी रहे हो स्टॉक और आप बेच भी रहे हो तो आपको फायदा क्या हुआ? अगर कोई भी डिविडेंड मिलेगा वो आपको फायदा हो गया। ठीक है। क्यों? आपने स्टॉक ले रखा है, कोई भी डिविडेंड स्टॉक पे आएगा वो आपको फायदा हो गया। ठीक है। और अगर कोई प्राइसिंग मिसमैच होगी, आर्बिट्राज इशू होगा तो ये 50 से ऊपर चले जाएगा। ये आपको इसमें फायदे होंगे इन द कन्वर्जन्स। नेक्स्ट आपका है रिवर्सल। रिवर्सल इज द ऑपोजिट ऑफ कन्वर्जन। इट इज ऑल्सो आर्बिट्राज। आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी के अंदर आता है ये। ठीक है। इसमें क्या है? माइनस एस प्लस माइनस पी प्लस सी। ठीक है। इसमें सेम है, बस इसके साइन उल्टे हो गए हैं। ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली द सेम। और इसमें भी आपकी जो है आपका स्टॉक जो है वो के 50 पे ही बिकेगा। अल्टीमेटली स्टॉक आपका 50 पे ही आप इसको खरीदोगे। ठीक है। माइनस एस यानी आपको स्टॉक अल्टीमेटली खरीदना पड़ेगा तो वो 50 रुपए पे ही आप अल्टीमेटली खरीदोगे। ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? इफ द ऑप्शन प्राइसेस आर मिस प्राइस। ये दोनों दोनों जो हमारी स्ट्रेटेजी है ऑप्शन प्राइस मिस प्राइसिंग को बेनिफिट मिस प्राइसिंग से बेनिफिट करने के लिए यूज करी जाती है। नेक्स्ट आपका है बॉक्स स्प्रेड। बॉक्स स्प्रेड क्या है? बॉक्स स्प्रेड क्या है? कंप्लीट कॉम्प्लेक्स आर्बिट्राज स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग 4 ऑप्शन दैट गारंटी अ फिक्स्ड पे ऑफ। ठीक है। फिक्स्ड पे ऑफ रिगार्डलेस ऑफ द अंडरलाइन स्टॉक प्राइस। इट्स लाइक कंबाइनिंग टू वर्टिकल स्प्रेड, अ बुल कॉल एंड अ बियर पुट। बुल कॉल के अंदर क्या था बताओ जी? यू बाय अ कॉल ऑप्शन प्लस सी माइनस सी लेटर एट हायर के। ठीक है। मतलब ये K1 पे ये K2 पे। और आपका बियर पुट में क्या था? यू प्लस पी माइनस पी। लेकिन यहां पर आपका सॉरी, अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं, माइनस पी प्लस पी अगेन एट K1 एंड K2। ठीक है। प्लस सी माइनस सी दिस इज नथिंग बट योर बुल स्प्रेड, माइनस पी प्लस पी दिस इज योर बियर स्प्रेड। तो इन दोनों को आप जब कंबाइन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? बॉक्स स्प्रेड। Overall payoff regardless of the stock price, it will always be worth the difference between the two strike price.
The overall payoff will be K2 minus K1, the difference between the strike price of the two options. ये profit comes from the guaranteed payoff or initial net debit paid. डेबिट पेड मतलब जो प्रीमियम वगैरह उसका डिफरेंस होगा वो, और ये आपका नेट पे ऑफ हो गई. If the strikes are $50 and $60, so you will always get $10. This locks in a risk-free return like a fixed interest rate loan. ठीक है. The cost of setting up determines your profit or loss. The difference act like a interest on the loan. अगर pricing inefficient है तो traders can exploit this to earn the arbitrage profit. सो दैट्स इट फॉर टुडे. और आने वाले लेक्चर्स में हम और भी टॉपिक्स करेंगे. अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में हेल्प चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड keep enjoying watching these videos. Bye bye. All the best.